हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर कलर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर। ये आपका दोस्तों एग्जाम 2020 में आए गए क्वेश्चन हैं जो आपके बिल्कुल वास्तविक हैं दोस्तों, जेन्युइन हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे और आपको पता लग पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक्चुअल में आते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर, आर्मी के आधार पर नए नए टॉपिक। तो आइए शुरू करते इतना से आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर हम यहाँ पर सेक्शन कराएंगे। पहले वाले सेक्शन में आपके सामान्य ज्ञान के, फिर आपके सामान्य विज्ञान के, फिर दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के अर्थात गणित के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपका पहला वाला आपका 1 घंटे का पेपर होता है, आपको पता होगा 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सामान्य ज्ञान का, शून्यकाल क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज़ 0 आवर। आपको बताना है बिस्तर से उठने का समय होता है या फिर सोने का समय होता है या फिर दिन के 1 बजे का समय होता है या फिर संसद में प्रश्न उत्तर का काल होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए संसद में अर्थात पार्लियामेंट में दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर का दोस्तों एक समय होता है जहाँ पर अलग अलग सांसद अपने अपने जगहों की समस्याओं को रखते हैं, तो वो दोस्तों आपका कहलाता है शून्यकाल। ये दोस्तों अक्सर 12 बजे के बाद में होता है और लगभग दोस्तों इसकी अवधि होती है 1 घंटा। तो आपको याद रखना है प्रश्न उत्तर का काल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपको बताना है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। बहुत ही कॉमन और बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है दोस्तों। गुलाब होगा, गेंदा होगा, सूर्यमुखी होगा, कमल होगा। ये दोस्तों आपका कमल हो जाएगा, लोटस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको सभी चिन्ह याद होने चाहिए जो आपके राष्ट्रीय हैं। इनमें आपका राष्ट्रीय पशु हो, पक्षी हो या फिर आपका दोस्तों गान हो, सभी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चंगेज़ खां ने किसकी स्थापना की। आपको बताना है दोस्तों चंगेज़ खां फाउंडेड विच एम्पायर। ये आपका मुग़ल साम्राज्य या फिर मोगल साम्राज्य या फिर मंगोल साम्राज्य या फिर लोधी साम्राज्य। दोस्तों यहाँ पर देखिए चंगेज़ खां के बारे में आप पढ़ेंगे इतिहास में दोस्तों, तो ये बहुत ही क्रूर और बहुत ही हिंसक राजा था और ये दोस्तों भारत में भी इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रमण किया था। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मंगोल साम्राज्य का साम्राज्यपति था दोस्तों, तो आप कहेंगे मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। आपको बताना है इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन इन ईयर। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत सर्वप्रथम देश था दोस्तों, उन्हीं प्रारंभिक देशों में से था जिसने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 1942 में दोस्तों हस्ताक्षर किया था, लेकिन जो आपकी मेंबरशिप मिली दोस्तों, जो सदस्यता मिली थी वो 1945 में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला 1945 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन की सेना का कमांडर था। आपको बताना है हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस ड्यूरिंग हिज दक्कन कैंपेनिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप देखेंगे दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान था और यहाँ पर देखिए इसने दोस्तों अलग अलग प्रकार की कैंपेनिंग चलाई थी, अलग अलग प्रकार के विजयी अभियान चलाए थे, जिनमें मुख्य रूप से दोस्तों आपके उत्तरी अभियान और दक्षिणी अभियान के रूप में जाने जाते हैं। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जो दक्षिणी अभियान था दोस्तों, उनका जो सेनापति था या फिर आप कहें कमांडर था दोस्तों, वो मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर आपका सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका उत्तरी वाला आएगा तो उनमें उलू खान और नुसरत खान दोस्तों हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन नंबर बी आता है जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के मिलेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पहले वाले सेक्शन के हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी वाली गैस वेल्डिंग गैस के रूप में प्रयोग होती है। गैस इज यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए गैस वेल्डिंग में आपका जो आपने देखा होगा अलग अलग सिलेंडरों में दोस्तों गैसें भर के आती हैं और उनके द्वारा दोस्तों वेल्डिंग की जाती है। तो इनमें आपको बताना है मुख्य रूप से कौन सी वाली गैस का इस्तेमाल होता है, मीथेन का या हीलियम का या इथेन का या फिर एसिटिलीन का। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ 2 सिलेंडर होते हैं दोस्तों, एक आपका होता है ऑक्सीजन का और दूसरा होता है इससे छोटा वाला दोस्तों एसिटिलीन का। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाने के बाद ही आपका बनता है ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं दोस्तों इसे। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है, यहाँ पर आपका केवल एसिटिलीन दिया है तो आप एसिटिलीन में दोस्तों टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। आपको बताना है प्रोटॉन हैज़ दैट एज चार्ज। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, अनंत होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मालूम होगा, बताया था आपको बार बार। परमाणु की संरचना आपको बताई है दोस्तों। नाभिक होता है एक जो आपका धनात्मक होता है प्रकृति में और चारों ओर से यहाँ पर कक्षाएं होती हैं दोस्तों जिनमें इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके ऋणावेशित होते हैं दोस्तों। प्रोटॉन आपका जो बीच में नाभिक में होता है वो आपका धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन पूछा गया है तो आप धनात्मक आवेश बोल देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टाइफॉइड किसके कारण होता है।
व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टाइफॉइड। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ के कारण, या जीवाणु के कारण, या विषाणु के कारण, या फिर फफूंद के कारण। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको रोगाणुओं के नाम दिए हैं, जिनमें आपके 4 रोगाणुओं के नाम आपको दिए हैं दोस्तों। इनमें से यहाँ पर देखिए जीवाणु के कारण दोस्तों ये टाइफॉइड होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके जीवाणु का जो नाम होता है वो आपका होता है सैल्मोनल टाइफी दोस्तों। तो आप याद रखेंगे सैल्मोनल टाइफी, इसी के नाम से दोस्तों टाइफॉइड इसका नाम पड़ता है। और इसे दोस्तों आंत्र ज्वर भी कहते हैं हिंदी में। आंत्र जो आंतों में अंदर का ज्वर आता है वो आपका आंत्र ज्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंचुए का शरीर होता है, आपको बताना है एन अर्थवॉर्म हैज। क्या होता है दोस्तों, ये आपका पतला शरीर होता है, या फिर संयुक्त नेत्र होता है, या फिर संयुक्त पैर होता है, या फिर संयुक्त या खंडयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने केंचुए को देखा होगा। केंचुआ दोस्तों अलग अलग प्रकार के खंडों से मिलकर बना होता है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के खंड होते हैं। तो इसमें दोस्तों लगभग यहाँ पर देखिए 100 से लेकर 200 तक दोस्तों बाह्य खंड होते हैं, और वैसे ही दोस्तों इसमें अंतःखंड भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंडों से मिलकर के बना होता है, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका डी वाला खंडयुक्त आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। आपको बताना है दोस्तों नेचुरल गैस मेनली कंटेनिंग ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कंटेन करती है प्राकृतिक गैस दोस्तों, ईथेन को, प्रोपेन को, मीथेन को, या ब्यूटेन को। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस जो आपकी होती है, नेचुरल गैस होती है, उसमें आपकी मीथेन दोस्तों आपकी सर्वाधिक होती है। ये दोस्तों लगभग 90% होती है। तो क्वेश्चन में आपको कभी आपका आ सकता है कि अनुपात क्या होता है। ये लगभग दोस्तों आपकी 90% होती है। उसके बाद आपकी मीथेन के बाद दोस्तों आपकी ईथेन होती है, फिर आपकी प्रोपेन होती है, फिर आपकी ब्यूटेन होती है। तो ये सभी दोस्तों आपकी प्राकृतिक गैस में आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी मीथेन होती है। तो यहाँ पर आपका मुख्य घटक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपको सभी गैसों के पता होने चाहिए, एलपीजी का हो गया, सीएनजी का हो गया, सभी के फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए दोस्तों, और उनमें क्या होता है मुख्य रूप से वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं मैथमेटिक में, सेक्शन नंबर आपका सी वाला। मैथमेटिक के दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिखता है दोस्तों 7:x बराबर 28:48 में से दोस्तों आपको x का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आप जहाँ पर अनुपात लगाए 7/, आप x कर देंगे, वहाँ पर आप बट्टा लगा देंगे, क्योंकि आपको बताया गया है अनुपात का मतलब आपका भिन्न ही होता है। तो बराबर यहाँ पर आपका दोस्तों कभी हो सकता है समानुपात भी लगा हुआ आता है, क्योंकि समानुपात का मतलब होता है दोनों अनुपातों में इक्विवेलेंट दोस्तों बराबरी। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा बराबर 28/48। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, x बराबर जो आपका होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर देखिए x बराबर आप करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपका x बराबर जो आपका होगा 48 × 7/28 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटिए दोस्तों, 4 नीचे आ गया, फिर आपने ऊपर काटा, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 × 4 4 दूनी 8, अर्थात 12 दोस्तों आपका निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको हल करना है, सॉल्व करना है। आपको दिया है 2 × 14 धन 6 ऋण 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 2 आपका बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, और अंदर आपका दिया है दोस्तों आपको 14 + 6 - 5। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15, 15 मिलेगा अंदर। तो 5 × 15 दोस्तों आपका 30 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से सबसे छोटा गुणक। आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा नंबर बताना है इनमें से, विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फैक्टर। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप देखेंगे 2/3, सभी को दोस्तों आप दशमलव के रूप में निकाल लेंगे, एक स्थान पर या फिर आप 2 स्थानों पर तक निकाल लेंगे। देखिए पहले आप 2/3 को निकालिए। 2/3 का क्या होगा दोस्तों, 0.6 लगभग आप निकाल लीजिए, यहीं तक निकालिए आप। उसके बाद आप अगले वाले को देखिए, 3/5 को निकालेंगे तो आपका 0.6 आएगा दोस्तों, 6 × 5 = 30। और वैसे ही आप अगले वाले को निकालिए 4/7 को, तो 0.7 × 35 आपका 5, और फिर आपका 7 × 7 = 49, लगभग 0.57 आपका आ गया। वैसे ही दोस्तों आप 1/5 को निकालेंगे तो 0.5। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, 1/2 आपका सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जब भी देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम करके भी दोस्तों कभी कभार आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को आता है भिन्नों को। तो वहाँ पर भी आप यही काम करेंगे, पहले आप अनुपात में उनको दोस्तों पहले आप दशमलव में निकालेंगे, उसके बाद आराम से उनको लगा देंगे क्रम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि 11 किलोमीटर चलने में एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का दोस्तों आपको व्यास निकालना है। अर्थात अ बाइकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर्स विल बी द डायमीटर ऑफ द व्हील। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो व्हील है, जो पहिया है दोस्तों, उसके लिए आप निकालने के लिए आपको परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप क्या निकालेंगे, आपको देखिए सेंटीमीटर में आपको बताना, बाकायदा आपको मेंशन करके दिया गया है दोस्तों कि आपको सेंटीमीटर में
व्यास को बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे दोस्तों एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में कितना करेगा दोस्तों, जितना भी टोटल दूरी यहाँ पर है, दूरी कितनी है 11 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 11 गुणा 1000 कर देंगे दोस्तों आप पहले, क्योंकि 1000 का मतलब आपका ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो गया। अब मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आपका 100 को दोबारा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में दोस्तों आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बट्टे कर देंगे आप 5000 चक्करों का। तो यहाँ से दोस्तों आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका 20 आ गया। तो 20 गुणा 11 आपका आ गया दोस्तों, अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका 220 आपका निकल के आ गया। दोस्तों आप नोट करते रहेंगे इतने सेंटीमीटर में आपका आ गया। तो ये आपका एक चक्कर, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं आप एक चक्कर की लंबाई क्या होती है दोस्तों, एक सर्कल के लिए सर्कल का जो आपका सर्कमफ्रेंस है या फिर आप कहें परिधि होती है, वही दोस्तों आपका एक चक्कर के बराबर होता है। तो वो आपकी दोस्तों 2πr हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा एक वृत्त का जो परिधि होती है दोस्तों आपका सर्कमफ्रेंस होती है 2πr होती है। r आपकी त्रिज्या है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों पहले r को, या फिर आप डायरेक्ट दोस्तों आप 2r भी कर सकते हैं, क्योंकि 2r बराबर आपका व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना दोस्तों आपका व्यास होता है। तो 2r बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 220 गुणा, आपने पाई को यहाँ डाला दोस्तों, तो पाई आपका 22/7 होता है, लेकिन जब पाई बट्टे में आएगा तो आपका 7/22 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे तो आपका 70 आपका निकल के आ गया। तो 70 सेंटीमीटर दोस्तों आपकी क्या आ गई, यहाँ पर आपका व्यास आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपका दोस्तों 1/2 आधार माइनस ऊंचाई होगा, या फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, या फिर आपका 1/2 आधार धन ऊंचाई होगा, या फिर आपका 1/2 आधार बट्टे ऊंचाई होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज में आप देखते हैं, एक त्रिभुज आप यहाँ पर ले लीजिए। तो इसमें दोस्तों ये आपका आधार नीचे वाला आधार कहलाता है, ये आपका लंब कहलाता है और ये आपका कर्ण कहलाता है। अब यदि आपको एरिया निकालना है तो आपका एरिया बराबर आपका होता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हल करो, सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन दिया है आपको 2750 गुणा का 43% माइनस 2990 का दोस्तों आपको 38% निकालना है। देखिए जहाँ पर आपका का होता है आपको पहले भी बताया जा चुका है, का मतलब आपका गुणा होता है। तो आपका 2750 का मतलब गुणा 43%, 43% का मतलब दोस्तों आपका होता है 100, आप 100/100 कर देते हैं। और माइनस आपको करना है दोस्तों वैसे ही 2990 गुणा दोस्तों आप करेंगे 38/100। आप नोट करते रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जगह थोड़ा सा पर्याप्त है, तो आप नोट करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर काट दें 1 0 से 1 0 को और गुणा करके आप दोस्तों घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 46.3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 13,000 रुपये पर 2% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का आपको धन निकालना है, क्या होगा। अर्थात आपको बताना फाइंड द अमाउंट ऑफ द 13,000 फॉर 1 ईयर एट 2% एनुअल रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका साधारण ब्याज लगता है तो आपको मालूम होगा, पहले आप ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज आपका SI बराबर होता है दोस्तों PRT/100। तो इसमें आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा जो आपका आएगा 13,000 गुणा आपका 2 गुणा 1 आपका समय है बट्टे 100। तो यहाँ से आपका क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से आपका 130 गुणा 2 आ गया, अर्थात आपका 260 रुपये आ गया। तो इतना दोस्तों आपका ब्याज आ गया। अब देखिए आपका मूलधन जो है उसमें आप ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो ये आपका दोस्तों 13,000 में आप 260 को ऐड करेंगे दोस्तों आपका 13,260 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक वृत्त का व्यास आपको 10 सेंटीमीटर दिया है तो आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। ये दोस्तों आपका बहुत बार एक क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये लगभग आपका दोस्तों NCERT 9th में एक क्वेश्चन आपका है, तो वहाँ से लेके दोस्तों चला आ रहा है, बराबर लगातार आता रहता है। तो इसका आपको आंसर डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। यदि आप निकालना चाहें दोस्तों आप πr स्क्वायर में आप रख देंगे बराबर 22/7 आपका गुणा r स्क्वायर का मतलब दोस्तों आपका 7 गुणा 7, क्योंकि देखिए आपको व्यास आपको 14 दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो आपने तभी यहाँ पर r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर आएगा। तो 7 से 7 को आप काट दें दोस्तों, 22 गुणा 7 करेंगे तो आपका 154 अर्थात 154 दोस्तों सेंटीमीटर का स्क्वायर में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके छोटे छोटे, इनको भी आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है नंबर डिवाइडेड बाई 2
दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नंबर आपके 2 से विभाजित होते हैं वो क्या होते हैं, सम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, फिर आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ये दोस्तों आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात इवन नंबर दोस्तों इनको आप कहते हैं, जैसा कि आपका 2, फिर आपका 4, 6, 8, ये दोस्तों आपके जोड़े बनने वाले होते हैं, क्योंकि जोड़े जिनके बनेंगे वो आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी, और जिनके जोड़े नहीं बनेंगे दोस्तों वो आपकी विषम कहलाएंगी। और अभाज्य का मतलब होता है जिनमें 1 और 2 को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो आपके 1 और ख़ुद को छोड़कर दोस्तों अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो आपके अभाज्य कहलाते हैं। भाज्य मतलब इनकी अभाज्य के उल्टे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है मैथमेटिक का, 0.000841 का वर्गमूल आपको निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस आपको नंबर निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए आपको मालूम होगा, आपको मेथड हमने ट्रिक भी बताई थी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप नॉन जीरो को देखेंगे 841, तो इसका वर्गमूल आपको मालूम होगा, याद होना चाहिए आपको दोस्तों 29 होता है, और यहाँ भी आपको लिखा है 29, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दशमलव का स्थान आपका कहाँ पर आएगा। अब देखिए दशमलव के स्थान के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, आपको पहले ही बताया जा चुका है। पहले आप गिनेंगे दोस्तों ऊपर वाले में कितने स्थान पर आपके दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर लगा है तो आपका 6 बट्टे करेंगे आप, वर्गमूल निकालना है आपको दोस्तों तो आप 2 करेंगे। यदि आपको घनमूल निकालना होता तो आप यहाँ पर 3 करते, तो यहाँ पर आपने 6/2 किया तो ये आपका 3 आया। तो दोस्तों आपको 3 स्थानों पर दशमलव को लगाना है, तो यहाँ पर देखिए 3 स्थानों पर लगाएंगे तो आपका 0.029 आपका आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में देखता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से निकाल लेंगे आंसर को। तो ये रहे दोस्तों आपके 3 सेक्शन, जहाँ पर आपने देखिए मैथमेटिक के और सामान्य ज्ञान विज्ञान के क्वेश्चन, और दोस्तों बचे हुए जो आपके सेक्शन हैं दोस्तों आपके, उनको भी आपको करा देंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके थैंक्स, और ज़रूर दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।